Hello and welcome dear students to the Notebook Plus सेक्शनल मॉक्स जो है हम आपके साथ कर रहे हैं सेक्शनल मॉक सीरीज़ में। आपका सबसे पहला जो मॉक है सेक्शनल मॉक वो इंग्लिश सेक्शन का हम कर रहे हैं फ्रॉम द PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो JKSSB ने पूछे हैं या इसी पैटर्न पे पूछे हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला सेक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका जनरल इंग्लिश सेक्शन में। चूज द करेक्ट सेंटेंस आपसे पूछा है। इसमें से सेंटेंस दिया गया है ही डिड नॉट न्यू द आंसर 1। सेकंड, ही डिड नॉट नो द आंसर 2 आपका दूसरा ऑप्शन। ही डिड नॉट नो द आंसर और ही हैज़ नॉट न्यू द आंसर। इसमें से आपने चूज़ क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ फिर हम बता देते हैं आपको कि ये आंसर यही इसका आंसर क्यों हो सकता है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है दैट इज़ ही डिड नॉट, मैं हाईलाइट इसे कर रहा था, ही डिड नॉट नो द आंसर। क्यों? क्वेश्चन किस पे आपको, वर्ब पे क्वेश्चन पूछा गया आपको डियर स्टूडेंट्स। और इस पे रूल कौन सा लगेगा आपको, बेसिक ग्रामर और उसके रूल्स पता होने चाहिए। यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी, यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी का रूल इस पे लग जाएगा। वो रूल क्या कहता है कि जब भी डियर स्टूडेंट्स ऑफ डिड और डिड नॉट है ये आपका मेन फॉर्म, जो जब आप डिड यहाँ पे आप देखेंगे डिड नॉट नो द आंसर, जब आप डिड या डिड नॉट का यूज़ करते हैं तब आप कौन सा इसके साथ कौन क्या यूज़ करते हैं, आप इसके साथ यूज़ करते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब की बेस फॉर्म में होनी चाहिए। आप डिड और डिड नॉट के साथ मेन वर्ब का यूज़ करते हैं और इसकी बेस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म उसकी बेस फॉर्म होती है। ही डिड नॉट मतलब कि यहाँ इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका। लेकिन जब आप डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं तो आप नो लगाएंगे विच मीन्स कि वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे, आप वर्ब की कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगाएंगे। यहाँ पे न्यू लगाया, हैज़ लगाया तो हैज़ नहीं आ जाएगा। ठीक है, ओबियसली न्यू लगाया है तो वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है। ही डिड नॉट नो द, ही डू नॉट नो द आंसर तो डू भी आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, वाई ऑफ डू नहीं लगाएंगे, अगेन डू भी इनकरेक्ट है, इट शुड बी डज नॉट, अगर होना चाहिए तो डज नॉट आ सकता था फिर। ठीक है, डज नॉट नो द आंसर। ठीक है, या डिड नॉट नो द आंसर लगा सकते हैं आप, तो डू नहीं लगा सकते आप। सिमिलरली इस ऑप्शन में ये हमने आपको बता दिया, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, करेक्ट आंसर है आपका। लेट मी हाईलाइट इट अगेन फॉर यू, ये आपका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली ही डिड नॉट न्यू द आंसर, तो यहाँ भी बेस फॉर्म आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने याद रखा है कि जब भी आप किसी भी ऑक्सिलरी का यूज़ कर रहे हो तो आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। सो क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड डैश डैश अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। अब आपने क्या लगाएंगे, आप बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, क्या लगाएंगे आप वो आपने बता देना है। स्टूडेंट्स इट इज़, पहले आंसर बता दें फिर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वाई दिस आंसर इज, वाई दिस ऑप्शन इज आंसर। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और ओइंग। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, आंसर इसका डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका बिकॉज ऑफ। क्यों यही आंसर बनेगा बता देते हैं आपको, बिकॉज ऑफ अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, वो आपका आंसर है। हाउ, रूल आपका बिकॉज वर्सेस, जो बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ, बिकॉज भी आप यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ भी यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जो बिकॉज है इट मस्ट बी यूज बिफोर अ क्लॉज, जो आपका बिकॉज है ये यूज़ होना चाहिए। आप यहाँ पे बिकॉज भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाया हमने वो हम आपको बता देते हैं। बिकॉज ऑफ इसका आंसर है, पहले तो ये आप याद रख लें। बिकॉज ऑफ यूज़ कहाँ करते हैं, इट मस्ट बी यूज्ड बिफोर, ये आपने याद रखना है, बिफोर अ क्लॉज। ऑफ ए क्लॉज के पहले इसे यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि आप सेंटेंस के उस पार्ट, क्लॉज मीन्स कि जिस पार्ट में आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो। तो यहाँ पे मीटिंग वॉज पोस्टपोन ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, पोस्टपोन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे
इस पार्ट से पहले अगर आप बिकॉज लगा देते तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप क्लॉज से पहले उसे लगा देते। और क्लॉज क्या होता है? वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस वर्ड्स का वो ग्रुप जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाएंगे, दोनों होते हैं इसमें क्लॉज में, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ कहाँ यूज़, आप बिकॉज यू हैव यूज्ड बिकॉज ऑफ हेयर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बिकॉज ऑफ आंसर इसका है, तो क्यों लगाया आपने? बिकॉज ऑफ यूज़ होता है डियर स्टूडेंट्स, जो बिकॉज ऑफ यूज़ होता है, इट्स यूज्ड बिफोर, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, ये एक नाउन से पहले यूज़ होता है, और नाउन फ्रेज या आपका बिकॉज ऑफ नाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले यूज होता है। सो दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, कलर आपके लिए चूज कर लेते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया है। आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को खुद भी पढ़ें और कोशिश करें आंसर देने की, और देन आपसे डिस्कस हम करेंगे ऑप्शंस भी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछा है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग, तो इसका दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग, तो ये एक्टिव वॉइस है, ये आपकी एक्टिव वॉइस है, राइट। तो आपको इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो रूल कौन सा लगेगा, पहले मैं आंसर बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आंसर शुड बी डिस्कस्ड विद यू, पहले आंसर अगर डिस्कस हो उसके बाद मैं आपको बता दूँ बाकी सारी चीज़ें। इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स है, अ न्यू बिल्डिंग ऑफिस इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, दिस इज आंसर। क्यों ये आंसर है, न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू ऑफिस बिल्डिंग, तो सिमिलरली ए न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इसका आंसर है। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, ये आंसर है इसका। वाई दिस इज आंसर है, अदर्स क्यों आंसर नहीं है, इसका बता देते हैं। पहले आपको याद रखना है कि रूल कौन सा अप्लाई होगा, मैं आपको बता दूं कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो बता देते हैं। रूल इज पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल बता देते हैं, जो और कंस्ट्रक्टिंग यहाँ पे है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिंग आया है, जब भी और, यहाँ पे लिख देता हूँ और कंस्ट्रक्टिंग विच मीन्स ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही रूल ऑफ लगाओगे, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या है पैसिव का आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। पैसिव बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इज़ या आर ऑफ लगाते हैं, ऑफ वर्क हिसाब से, नाउन के हिसाब से प्लूरल है सिंगुलर है, प्लस आप बीइंग लगाते हैं, उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं। तो इसी रूल से अगर आप देखेंगे हमने क्या लगाया है हमने यही रूल लगाया है कि हमने अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज़, क्योंकि ये बिल्डिंग की बात हो रही है, एक की बात ऑफिस, न्यू ऑफिस बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही, बिल्डिंग की बात हो रही है, तो हमने इज़ लगाया है, ठीक है। इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो वो पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग हमने लगाया एज पर द रूल, एज पर द स्ट्रक्चर, यहाँ पे बीइंग लगाया है। सिमिलरली बीइंग के बाद हमने कंस्ट्रक्टेड लगाया है, वाई, उसके बाद हम एज पर द स्ट्रक्चर पास्ट पार्टिसिपल विच मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज आंसर टू अवर क्वेश्चन। कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स में आपको देखने को मिला होगा, वन और या इसी जैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूज द, फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ मैंडेटरी का करेक्ट सिनोनियम आपने बता देना है। इसका करेक्ट सिनोनियम क्या है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि वो कैबलरी आपकी बेहतर होनी चाहिए, वो आपको अलग से करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी वर्ड दे दिया गया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, एग्जामिनर आपको कोई भी वर्ड दे सकता है, ठीक है, कोई भी टर्म दे सकता, कोई भी वर्ड दे सकता है, उसका सिनोनियम या एंटोनियम पूछ सकता है। इसके लिए प्रॉपर वोकैब की अलग क्लासेस आपने अटेंड करनी है,
प्रॉपर वोकैब आपकी बेहतर करनी है। तो इसका आपको बता देते हैं। खुद भी आप कोशिश करें, खुद भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमारे साथ चलते हुए। सिनोनिम ऑफ मैंडेटरी आपने बताने, जो मैंडेटरी का सिनोनिम है कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी इसका सिनोनिम है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी बनता है, ठीक है। सिमिलरली वोकैबुलरी आपकी बेहतर होनी चाहिए, मैंडेटरी, कंपलसरी या रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। आप इसका अगर कहीं दोबारा भी ऑप्शन में आपको दिखे मैंडेटरी कंपलसरी होता है, कभी कभार ऑप्शन में और रिक्वायर्ड बाय लॉ भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। अगर कंपलसरी नहीं दिया है तो रिक्वायर्ड बाय लॉ आपका आंसर हो सकता है। सो अदर ऑप्शंस को देख लें। ऑप्शनल वो है कि जो आपका कंपलसरी नहीं होता है। वॉलंटरी आपका जो आप बाय चॉइस करते हैं, ठीक है। टेम्पररी अगेन इट्स नॉट परमानेंट, तो मैंडेटरी नहीं है। कंपलसरी इज योर ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। करेक्ट प्रीपोजिशन आपने चुनना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन है ही इज़ डैश डैश मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश डैश मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ऑफ रिकॉर्ड्स, फॉर रिकॉर्ड्स, टू रिकॉर्ड्स, विद रिकॉर्ड्स, ठीक है। कभी कभार हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में कि हम आइडिया से लगा लेते हैं ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम उस तुक्के से सही गए भी, लेकिन हमें बेसिक रूल्स पता होनी चाहिए। हियर द आंसर अगेन आपको बता देते हैं, आप जो सोच रहे हैं वही शायद सही है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, फॉर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन फॉर ही मैं कर देता हूँ, लेकिन बेसिक रूल हमें पता हो कि फॉर ही हमने क्यों लगाया है। तो इसका रूल आप याद रखें, ये रूल्स आपको ध्यान से पढ़ने भी पड़ेंगे। रूल जो है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेज जो है, ये रूल लगता है। जैसे कि करेक्ट आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर है, जो दूसरे हैं वो फिट नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। जब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेज रूल जब आप पढ़ेंगे तो आप ये आपका ये कवर हो जाएगा और अंडरस्टैंड भी आप कर पाएंगे कि वाई फॉर, वाई वी हैव यूज्ड फॉर हियर, नॉट द अदर वर्ड जो फिट भी नहीं होते हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो स्पीच से पूछा गया है और डायरेक्टली आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपने आइडेंटिफाई करनी है। ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, ठीक है। उसने बोला कि मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसका आपने करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बता देना है ऑप्शंस में से। मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यही इसका आंसर क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, आंसर इसका है, अगर इनडायरेक्ट इसकी बना दे तो ही सेड दैट, ही सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, ठीक है। ऑप्शन आपका बी है। तो बता देते हैं आपको वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये स्टूडेंट्स, आपका रूल क्या अप्लाई होगा, रूल आपको बता देते हैं। हम सब जानते हैं जो रिपोर्टेड वर्ब है आपका, रिपोर्टेड वर्ब सेड, ये किस में है, इज इन पास्ट, ये आपने ध्यान रखना है। ही सेड, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है, ये किस में है, ये पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो आप क्या करेंगे, इसे जो भी आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है तो इसे किस में चेंज करते हैं, आप पास्ट कंटिन्यूस में करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन आपका यहाँ पे है, प्रोनाउन आई है, तो इसको किस में आप चेंज करेंगे, ही में चेंज करेंगे। अब देख लीजिए हमने आंसर क्या चुना है। ही सेड दैट, दैट आप लगा देते हैं जब भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई को आपने ही में कन्वर्ट किया, ठीक है। एम आपका वाज में आ जाएगा, ठीक है। वाज प्रिपेयरिंग, आप जो वर्ब है उसको अगर वो पास्ट में है तो किस में, पास्ट कंटिन्यूस में आप उसे कन्वर्ट करते हैं। प्रिपेयरिंग द अकाउंट, प्रिपेयरिंग दी अकाउंट्स, ठीक है। जो दे आर्टिकल है ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे रहेगा। सो दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ इंक्रीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ कि आपको एंटोनियम चुनना है किसका, इंक्रीज का। ऑप्शंस में क्या है, इनहेंस, एक्सपैंड, रिड्यूस और मल्टीप्लाई। आपने बता देना, इनहेंस का एंटोनियम बता देना, जिद बता देनी है आप। इनहेंस का इंक्रीज का जो एंटोनियम है वो रिड्यूस है। इनहेंस का मतलब भी है बढ़ना, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना, ठीक है। एक्सपैंड का भी वही और मल्टीप्लाई का भी वही। सो आंसर टू योर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज रिड्यूस। वाई, अगेन ऑफ एंटोनियम जो सिनोनिम्स आगे मैंने बताए हैं,
एंटोनियम्स, एंटोनियम जो है या एंटोनियम्स, इनको कवर करने के लिए वो क्या अब आप अपनी बेहतर करेंगे, तब जाके एग्जाम में ये 1-2 मार्क्स भी आप बेहतर कर सकते हैं। कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल आपने चूज करना है। क्वेश्चन है ही वाज अपॉइंटेड एज डैश डैश अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, अकाउंट्स असिस्टेंट क्या, अकाउंट्स असिस्टेंट एंड दी और कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आंसर बता देता हूँ पहले, देन आपको रूल इसका बता देते हैं। सो ही वॉज अपॉइंटेड एज अकाउंट असिस्टेंट, कोई भी अकाउंट असिस्टेंट, जब कोई भी इन जनरल सेंस में तो अलग आते हैं आप। एंड यहाँ पे कंफ्यूज खुद को AEIOU से, वॉवेल AEIOU से नहीं करना है, वॉवेल से नहीं करना है, या वॉवेल साउंड से भी नहीं करना है। ठीक है, वॉवेल साउंड से नहीं करना है, यहाँ कुछ और फंडा है, यहाँ डेजिग्नेशन का फंडा है। ठीक है, तो रूल भी आपको बता देते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो एज अकाउंट्स असिस्टेंट, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। पहले ये आप लिख लें कि कोई आंसर नहीं है इस क्वेश्चन, मतलब आंसर है ऑप्शन डी, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसका थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब भी एक पोस्ट का मेंशन हो या डिजिग्नेशन का मेंशन हो, जिस तरह से अकाउंट्स असिस्टेंट कोई पर्सन नहीं है, पर्सन नाउन आपका ये है, ही, ये आपका नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, तो ये पोस्ट या डिजिग्नेशन है। ठीक है, डिजिग्नेशन। आर्टिकल का रूल क्या कहता है कि जब भी कोई पोस्ट एंड डिजिग्नेशन आती है आफ्टर एज के बाद, ठीक है, एज के बाद कोई भी पोस्ट या डिजिग्नेशन आती है, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं करते। सिंपल ये रूल आपने याद रखना है, जब भी सेंटेंस में नाउन दिया गया हो, ठीक है, और एज लगा हो, एज के बाद ही डिजिग्नेशन या पोस्ट आती है, तो आप कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका है अपॉइंटेड एज अकाउंट असिस्टेंट, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर 9, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में तो सिंपल है, ये RECIPT रिसीप्ट है, RECIPT क्या है, इट इज़ RECEIPT। ठीक है, रिसीप्ट है, तो कहाँ लिखा है ये ऑप्शन RECIPT, ऑप्शन सी में आपके लिखा है। अगेन यहाँ पे आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कितनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, कितनी आप बेहतर रीडिंग करते हैं वो काम आएगी, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करेगी। यहाँ पे कभी कभार आप मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पेलिंग को आपने देखना है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट 10, चूज़ द करेक्ट टेंस। टेंसेस पे क्वेश्चन है, तो टेंस चूज़ करना है आपने। सेंटेंस आपको दिया गया है, यहाँ पे सेंटेंस क्या गिवन है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द मंथ द ऑडिट डैश डैश कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीट, हैज़ बीन, विल हैव बीन, तो कौन सा लगाना है, और एक ऑप्शन भी इसका होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, डी हम लगाते हैं, हैड बीन। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द मंथ द ऑडिट हैड बीन कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड, हैज़ बीन कंप्लीट, विल हैव बीन कंप्लीट, क्या लगाएंगे आप, रूल के हिसाब से लगाना है। ठीक है, रूल के हिसाब से बाय द एंड ऑफ द मंथ द ऑडिट विल लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, विल हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, यही आंसर क्यों है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, ये सेंटेंस किस में दिया है, एक्ट कब हो रहा है, बाय द एंड ऑफ द मंथ के ख़त्म होने तक ऑडिट आपका कंप्लीट होगा। तो जब आप फ्यूचर, अभी काम चल रहा है तो वो फ्यूचर में ख़त्म होने वाला हो, तब आप कौन सा उसे फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं, तो तब कौन सा रूल लगता है, तब फ्यूचर परफेक्ट का रूल लगता है। अगर तब फ्यूचर परफेक्ट का रूल लगता है, देन तो कैसे हम वो फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनाते हैं, हम उसे बनाते हैं विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाते हैं, विल हैव लगाते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं। बाय द एंड ऑफ द मंथ द ऑडिट विल हैव, जैसे लगाएंगे यहाँ, जैसे हमारा आंसर है विल हैव, पास्ट पार्टिसिपल विल हैव के बाद कंप्लीटेड वो वहीं से लगा है। ठीक है, सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज विल हैव। साथ साथ मैं रूल्स थोड़ा साथ साथ बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए।